ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की डेट है मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडित। आज की डेट है 2/6/26। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल के समान वन याद की यात्रा में समान बनकर याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा कभी भी नहीं कहता है कि घर व्यवहार को छोड़ दो और उसके बाद करो। बाबा हमेशा कहता बुद्धि से योग तोड़ो, यहाँ कुछ नहीं है बस, लेकिन रहना वहीं है। तभी तो बाबा वहाँ क्यों ले गया, ताकि उन लोगों का भी कल्याण हो सके। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी पंडित हो, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल के समान याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते, कौन सा श्रृंगार करते और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं। उत्तर है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, है ना। आत्मा का श्रृंगार है कि सुख स्वरूप रहे, शांत स्वरूप रहे, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप रहे, है ना। तो ये है श्रृंगार हमारा। तुम अभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, तुम्हें कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। तुम बेघर हो अभी, है ना। बेघर मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो हम करेंगे क्या, तो बेघर हो। तुम्हें फैशन का शौक भी नहीं रखना है ना। फैशन का शौक नहीं रखना है। दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। साधारण में रहकर चलो, गृहस्थ व्यवहार में रहना है ना, तो साधारण रूप में चलना है। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे तैसे पहन लेते हैं लोग कपड़े, तो लोगों का आकर्षण कहाँ जाता है, शरीरों की तरफ जाता है ना। तो और भी गलत हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि अभी तुम्हें ज़्यादा फैशन में नहीं जाना है। गीत बजा, आखिर वो दिन आया आज जिसका तकते थे राह, जिसके थे हम सब मोहताज, है ना। तो आज वो दिन आया जो भगवान का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को समझाती हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। हद किसका नहीं है, शिव बाबा का। और किसका नहीं है हद, है हम आत्माओं का, है ना। अभी हम आत्माओं का भी हद नहीं है। तो कितने ढेर बच्चे हैं, 33 करोड़ बच्चे हैं हद में। तो इतनी बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। ऐसे तो पूरे विश्व की आत्माएं उनकी संतान हैं, तो सबका बाप तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो वह है हद के बाबाएं, है ना। बाबाएं जो जितने भी बाबा निकले हैं सब हद के बाबा हैं। बेहद का बाबा, रूहों का बाप तो एक ही है, वह है ही हद के जिस्मानी बाप। यह है बेहद के रूहों का एक बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग भी है, साधु साथ साथ रावण राज्य भी, भक्ति मार्ग भी और साथ साथ रावण राज्य शुरू हुआ तभी तो हम भक्ति किए। अगर सत्युग त्रेता था तो हम भक्ति नहीं करते थे। तो अब मनुष्य पुकारते हैं हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। तो बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब वो नहीं है। तो वह कौन थे, वह अब तुम जानते हो कौन थे। हम ही तो थे ना, जो अभी हम गिर गए। तो तुम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे, राजा रानी तो होते हैं ना। तो तुम बच्चों को अब स्मृति आई, बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को राज्य भाग देने का, वर्षा देने के लिए आया है, विश्व का मालिक बनाने आया ना। कहाँ हम एक घर के भी मालिक नहीं अभी, और बाबा हमें विश्व का मालिक बना दे रहा है। कितनी बड़ी बात है ना, बाबा कितना बड़ा गारंटी दे रहा है। तो बाबा कहते अब सब भक्ति मार्ग में है, अभी सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही तो रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप सिखाते हैं, और वो भी तुम बच्चों को सिखाते, सबको नहीं सिखाएंगे बाबा, केवल तुम बच्चों को। तो उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारोगे ही नहीं। इतना बड़ी तैयारी हो जाती है संगम पर कि 21 जन्म यानी आधा कल्प तक हम उनको पुकारेंगे भी नहीं। ऐसा बाबा हमें तैयार करके जा रहा है।
तो हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। फिर हाय राम तब करते हैं ना जब दुखी होते हैं। तो बाबा कहते तुमको तो जहाँ दुख होता ही नहीं, वहाँ सतयुग में त्रेता में हम लोगों को दुख होगा ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर होना चाहिए। बाप समझाते 84 जन्मों का ये चक्र है और ये चक्र सीढ़ी में दिखाया गया है। तो इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे ना। चक्रवर्ती कब बनेंगे? जब हम इस चक्र को जानेंगे। जो आत्माएं आएंगी उनको केवल बाबा का परिचय मिलेगा, लेकिन वो सृष्टि चक्र को ना अनुभव नहीं करेंगी, तो वो केवल परम धाम जाएंगी। इसीलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पाते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, अभी तुम बहुत हो गए। मतलब बाबा के समय बहुत कम बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बहुत बच्चे हो गए। बड़ी रूहानी सेना बनी है। तुम सब पंडे बन गए हो। बाबा भी पंडा है ना, उनको कहा जाता गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले कौन होते हैं? पंडे होते हैं ना, पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है। इनको सब दिखाओ, है ना, बोल देते हैं ना, इनको जाओ सब चारों तरफ घुमा दो, पैसा लेते हैं वो और घुमा देते हैं। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, क्या मिला? है ना, इतना तीर्थ किए, कहाँ क्या मिला? केवल खर्च। तभी तो बाबा पूछता है ना कि इतना सारा पैसा दिए थे, कहाँ तुम गंवा दिए? तो कहाँ गंवाए? भक्ति मार्ग में गंवा दिए ना। तो अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, खर्च ही तो करते हैं ना। हम लोग कई बार जाते हैं और वहाँ पर इतना जगह, यहाँ ये दो, यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो। भक्ति में इतना कंजूसी, ये बड़ा थाली ले लो, ये छोटा, क्या है मतलब कंजूसी करने। अगर वही पैसे से हम अगर गरीब भूखे को खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, क्या वो सेवा नहीं है? नंगे को कपड़ा पहना दे, क्या वो सेवा नहीं है? तो बाबा कहते हैं कितना खर्च करते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर यही याद रहता है, यही याद रहता है। घर बार धंधे दौरी सब दिल हट जाती है। तुमको यहाँ तो तुमको समझाया जाता है, अपने घर गृहस्थ में रहते धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर भी रहो, है ना। बाबा कहते सब कुछ करो, घर गृहस्थ को भी संभालो, धंधा धोरी भी करो और गुप्त रूप से बाबा को याद भी करो। तो यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना अच्छा करो, है ना। बड़ा धंधा कर सकते हो। बाबा मुरली में बोलता है कि तुमको जो करना है करो, अच्छे से उतना करो। किसी को मना थोड़ी बाबा करता है। भल अपनी रजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति तो मिली ना। अब रजाई भी संभालना, जिसका बहुत बड़ा है परिवार, सब कुछ संभालो। लेकिन बाबा कहता है कि उस जनक की मिसल वैराग्य था। जनक का वैराग्य था ना। एक शिष्य आया कि वैराग्य, तो हम भी जा रहे हैं। पढ़ने लगा तो अचानक महल में आग लगने लगा। तो वो जो शिष्य था बोले महाराज जी यहाँ तो आग लग रहा है। तो वो चुपचाप थे, एकदम साइलेंट, कुछ नहीं, और पढ़ाते जा रहे थे। शिष्य का जो था ध्यान, जबकि उसका महल भी नहीं था, फिर भी उसका ध्यान बार बार जा रहा था, जल रहा। लास्ट में उसके कमरे तक पहुंचा जहां वो पढ़ रहे थे, तो भी राजा जनक एकदम शांत रहे। अंत में जो शिष्य था बोला मेरा जो शास्त्र है वो कहीं ना जल जाए, वो लेकर भागने लगा। और जैसे ही वो भागा आग अपने आप शांत हो गया। तो तब वो देखा कि इनको जरा भी, मतलब राजा बने हैं लेकिन राजा बनकर भी कोई आसक्ति नहीं है। हम लोग अपना देखें, हम लोग कितना मतलब इतना बड़ा चीज़ दे रहा है बाबा, और हम लोग छोटी चीज़ों के पीछे पड़े हुए। मेरे पास इतना है, इतना हम उसी काम में, उसी धंधे में, उसी में रमे हुए हैं। करे जरूर, लेकिन अंदर से वैराग्य वृत्ति को रख कर करें। तो तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं। अभी देख रहे हैं ना, अमरनाथ की यात्रा में बोल रहा है क्या कि मत आना कभी। देखो यहाँ पर डंडे बारिश हो रहे हैं, मार पड़ रही है, बच्चों को मार पड़ रहा, मेरी पत्नी को मार पड़ गया, सब चिल्लाकर वीडियो बना रहे हैं।
और एक अमरनाथ की यात्रा का दिखाया कि एक आदमी कंधे पर ले जा रहा है एक आदमी को, उसका 1 किलो का 200, अगर 70 किलो है तो कितना लग गया। हाँ, आप देखिए, और कितना तकलीफ से ले जाने वाला भी तकलीफ, और जो ऐसे कंधे पे ऐसे करके ले जाएगा तो क्या चढ़ने वाले को तकलीफ नहीं। अच्छा, क्या पुण्य मिलेगा जब आप उस आदमी को इतना कष्ट देके, ठीक आप पैसा दे रहे हैं, तो इसीलिए ना बाबा कहता दरकार नहीं तुमको धक्के खाने का, कहीं जाने की दरकार नहीं। अपने घर बार की पूरी संभाल करनी चाहिए। जो अनुभवी सेंसिबल अच्छे बच्चे वो समझते हैं कि हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल के समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए किसी से, है ना, कोई कैसा भी हो, कोई कैसा है, तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है ही नहीं, तो वो गृहस्थी नहीं है। बाबा क्लियर कर रहा है, जो कुमार कुमारियाँ हैं वो इस लाइन को ना पकड़े कि हमको घर गृहस्थ में रहकर हमको ये संभालना वो संभालना है, परिवार है, नहीं, वो आज़ाद है, वो जा सकते हैं कहीं भी। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनको तो जाके सेवा करना है, उनमें विकार तो है नहीं, 5 विकार से दूर है वो, तो वहाँ से बाबा कहता घर गृहस्थ से न्यारे होकर फिर सन्यासी के रूप में मतलब समर्पित होकर सेवा करना है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही अनेक और प्रकार का है ना, हमारा श्रृंगार बाहरी नहीं है, हमारा श्रृंगार अंदर का है, उनका और है, बाहर वालों का और श्रृंगार मतलब चेहरे का श्रृंगार करते, पहनावा ओढ़ावा, उनका तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा सत्व प्रधान श्रृंगार है, जिससे तुमको सत्व प्रधान सूर्यवंशी रजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो, है ना, एकदम साधारण में रहना। अब साधारण में ऐसा भी नहीं कि एकदम लोग खराब कहे, और इतना फैशन भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई लगे, ऐसे चले कि जो दोनों तरफ हम कर सके अच्छे से। तो फैशन कशिश करता है शरीर की ओर आकर्षण के, जैसे तैसे पहन रहे कपड़ा, ये सब नहीं करना है। तो इस समय खूबसूरती अच्छी चीज़ नहीं है, काले हैं तो और भी अच्छा है, कोई आकर्षित तो नहीं होगा ना, है ना, जो काले हैं तो बोलते हैं ना हम ऐसे क्यों हैं, तो इसीलिए बाबा कह रहा है ना कि काले हैं तो अच्छा, कोई पंजा तो नहीं मारेगा ना काले हैं तो, है ना, बाबा क्लियर कर रहा है। तो खूबसूरत पिछाड़ी फिरते रहते हैं, है ना, जो सुंदर होते हैं उसके पिछाड़ी कोई ना कोई लग जाता है कि हाँ ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं ना, सांवरा अच्छा लगता है ना, तो इस समय अगर काले हैं गोरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, अभी कौन सा गोरा, ज्ञान गुण शक्तियों से सजकर गोरा बनना है। वह गोरे बनते पाउडर क्रीम लगाकर, है ना, हमें गोरा कैसे बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों से, और वो लोग कैसे गोरा बनते, पाउडर क्रीम ये सब लगाकर। तो कितना फैशन है बात मत पूछो, साहूकारों को तो सत्यानाश होता है साहूकारों को सत्यानाश है। गरीब अच्छे गाँवों में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी तो चाहिए, है ना, आवाज़ करने वाले बड़े लोग बोलेंगे ना कि देखो इसमें तो बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। तो तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या, यहाँ कोई साहूकार हैं, हम लोग कोई नहीं है साहूकार बाबा, हम लोग सब गरीब हैं, है ना, बनना अच्छा है। क्या है तुम साहूकार हो क्या, तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। अभी बम्बई में फैशन देखो क्या लगा पड़ा है, बाबा का तो घुमा हुआ है ना चारों तरफ। तो आप सोचिए कि उस समय मुरली चली साकार में, उस समय बाबा क्लियर कर रहा है कि फैशन है ऐसा मत पूछो, और अभी तो और आ गया है। तो बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान का श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी किस जन्मों के लिए बन जाओगी, सदा सुखी बन जाओगी, ना कभी रोगी ना कभी दुख होगा, है ना। बाबा के पास जब बच्चे जाते थे बम्बई सबसे, तो बोलते ये हटाओ और देखो हम कैसा श्रृंगार करते कि तुम 21 जन्म सुखी संपन्न रहोगी। अब ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास से श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो, इतना सुंदर श्रृंगार कि हर एक आत्मा को सुंदर बोलेगी। लेकिन ये सुंदरता शरीर की ओर आकर्षण नहीं, आत्मा की ओर आकर्षण करने वाला है।
तो अगर मेरी मत पर चलोगे तो हम श्रृंगार करेंगे, है ना। बाबा का शर्त है, मेरी मत पर चलोगे तो मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा, है ना। पटरानी बाबा बनाएगा सबको। यह अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। तो तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान दुनिया, आसुरी दुनिया, नर्क से भगाकर स्वर्ग की महारानी बना रहा हूँ, है ना। तो भगा रहा है कि नहीं हम लोगों को? निकाल ही रहा था ना। मन भल वही रह रहे हैं हम लोग, लेकिन वास्तव में मन बुद्धि से हम लोग निकल रहे हैं। तो तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोष में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे, है ना। जितना हम वाइटनेस में रहेंगे, सिंपल रहेंगे, तो हम दूसरे जो सतयुग में जन्म लेंगे वहाँ किससे चम्मच दूध पिएंगे? सोने के चम्मच से दूध। आप सोने के चम्मच से दूध पी रहे हैं तो कितना रईस होंगे हम लोग वहाँ। तो यह तो बहुत छीछी दुनिया है, इसके पिछाड़ी बुद्धि मत लटकाओ, है ना। इसके पिछाड़ी बुद्धि नहीं लटकाना है। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, उसकी बात ही मत पूछो, इतना सुंदर स्वर्ग है। यहाँ तुमको बेगर बनना है, यहाँ बेगर हो तुम। भारत बेगर है। बेगर टू प्रिंस गाया जाता है ना, ऐसे भी गाया जाता है, बेगर टू प्रिंस। तो जो बेगर बनेंगे वही प्रिंस बनेंगे। जो थोड़ा बहुत भी पकड़े हुए हैं तो वो पकड़े हुए हैं। तो इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है ना। जिनको कुछ नहीं है उन्हीं को ना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई साहूकारी दिखा रहे तो उनको बाबा देगा? नहीं देगा। जो बिल्कुल खाली होगा उनको देगा। तो भारत ही महान गरीब बना है। विचारों की यह पता ही नहीं, बेचारों को तो ये पता ही नहीं कि इस समय सब दे अभिमान में पड़े हुए हैं, उनको तो ये पता भी नहीं है। सब तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सका है। 16 कला से 14 कला, 14 से 12 कला, नीचे उतरते ही आते। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरे, तो वो भी सीढ़ी नीचे उतरते उतरते अभी 9 कला में आ गए हैं। तो वह भी अच्छी रीति याद रखना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बन गए। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाया? एक एक आत्मा है, जितनी भी आत्मा है सब उतरते उतरते 9 कला में आ गई। अब जिसके पास कोई कला ही नहीं वो कैसे मालिक बनाएगा? तो इसके लिए परमपिता को आना पड़ता है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह सभी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री जो रिपीट होगी वह कोई नहीं जानता। अच्छा, कलयुग तक का तो हिस्ट्री रिपीट हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग के बाद क्या होगा? सतयुग आएगा ना। तो सतयुग जब आएगा तो फिर अच्छा कहाँ बनाया जाएगा? यही ना बनाया जाएगा। तो शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष। चलो मान लीजिए सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष, लेकिन अभी तो कलयुग का अंत चल रहा है, दिख रहा है ना चारों तरफ। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े। अच्छा 40,000, 40 वर्ष भी नहीं, 40,000 में दुनिया इतना खराब हो गया। और कितना खराब चाहते हैं? तुम सिद्ध करके बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष की है, तो 40,000 वर्ष पड़ा है, मतलब क्या है? तो वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने कि भगवान आया होगा, है ना। मतलब इतना सारा चीज़ लिख दिया गया शास्त्रों में कि लोग मूंझ जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो वह समझते हैं कि भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो। बाप से वर्षा कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? उनके श्रीमत पर चलेंगे, विकारों को समाप्त करेंगे, कमी कमजोरियों को समाप्त करेंगे, उनकी याद में रहेंगे, धारणा युक्त बनेंगे, योग युक्त बनेंगे, तब तो ज्ञान स्वरूप बनेंगे। तो परंतु कुंभकर्ण की नींद में अभी भी सोए पड़ेंगे, अभी भी देवभान में लटक जाते हैं। तो बेचारे हाय हाय करेंगे, है ना। हाय हाय करेंगे ना कि नहीं ले पाए, इतना समझाया गया नहीं कर पाए। तो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। जो बच्चे करेंगे उनकी जय जयकार होगी। तो विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे।
है ना, जो बाबा का बनने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं वो हाय हाय करेंगे। अभी तुम ही सच्चे की औलाद सच्चे बने हो। नर्क का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा, है ना। जब जैसे पुराना मकान जमीन में बना हुआ है तो जब तक उसको हटाएंगे नहीं तो नया का पिलर कैसे खड़ा करेंगे, तो हटाएंगे तभी ना। तो इसीलिए पहले क्या होगा, विनाश तब स्थापना। हाँ, आप जैसे कोई घर बनाना चाहता है तो घर बनाने के पहले क्या करेगा, वो घर बनाने के पहले क्या करेगा, घर बनाने के पहले पैसा जमा करेगा कि नहीं, पैसा जमा करेगा तब तो घर बनाएगा कि बिना पैसे के जमा करेगा। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोगों को पहले जमा का खाता तैयार करना है तब न तुरंत सतयुग बनेगा। तो तुम कहोगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उसमें ही स्वर्ग के द्वार खोलने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, यहाँ कमाया यहीं खाया यहीं खत्म करके जा रहे हैं। हम लोगों को तो जमा करना है ना नई दुनिया के लिए। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको देवी स्वराज्य का माखन मिलता है, वह तो आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, परंतु तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम बन गए ईश्वरीय संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। तो बाप बच्चों को सम्मुख समझाते, तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है, अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं ना, माखन किसको मिलता है, तीसरा ले जाता है ना, चालाकी से ले जाता है तीसरा माखन। तो सारे विश्व की बादशाही कौन लेगा हम बच्चे यादव और कौरव लड़ाई करेंगे और माखन हम बच्चों को मिलेगा। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो कि हम बाबा से योग लगाकर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वह आपस में लड़ेंगे और हम विश्व की बादशाही पालेंगे, है ना। कितना सरल है, यह तो कॉमन बातें है ना। जैसे घर में भी लड़ाई हुआ दो लोगों के बीच और आप साक्षी होकर दोनों को प्यार से बोले कि चलो तुम भी माफ़ करो, तो दोनों का बात सुनेंगे, दोनों को समझाएंगे, तो दोनों की तरफ से दिल से क्या होगा, वोटिंग किसको जाएगा, हमें जाएगा ना। कि आप तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, आप बहुत शांत हैं, हम कितना टेंशन ले लिए, मेरा तबीयत खराब हो गया, और आप शांति से उसको वाइब्रेशन दिए, तो वो परिवार वाले बोलेंगे ना कि देखो ये कितना शांत है। तो वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही लेंगे नहीं, जो बाहुबल वाले हैं, जो लड़ाई झगड़ा करे, वो कभी नहीं लेंगे। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, तुम्हारा है ही अहिंसा परमो धर्म। दोनों हिंसाएं यहाँ होती वहाँ होती नहीं, सत्युग में दोनों हिंसा। एक कौन सा हिंसा, दो हिंसा कौन कौन सा, एक काम कटारी चलाना, एक मारपीट करना। तो काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्यांत दुख देती है। यह किसी को भी पता नहीं कि रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, सुख धाम में ले चलो, शांति धाम ले चलो, तो दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण की हरि भी होते को हरि भी कहते हैं ना, श्री कृष्ण को हरि भी कहते, क्यों कहते हैं, बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार माना कृष्णपुरी, जहाँ पर दुख है ही नहीं, तो हरि का द्वार माना जहाँ पर बहुत सुख संपत्ति हो। तो यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं, है ना। क्या बोलना है, कंसपुरी। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को अब क्या बोलना है, हमें कंसपुरी पसंद नहीं है। यह कंसपुरी है ना, यह कंसपुरी हमको नहीं पसंद है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, माया मच्छंदर का खेल सुने हैं ना, क्या दिखाते हैं, स्वप्न में सोने का, आज सोचता है कि हम सोने का ईंट खूब सारा भर लें, और जब यहाँ आँख खुलता है तो देखता है कुछ भी नहीं। तो यही माया और मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानती हो कि रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, देवताएं जो पावन थे वही पतित होना शुरू हो जाते हैं। इसको भी निशानियाँ जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी में देवी देवता का काम विकार का गंदे गंदे चित्र बनाया हुआ है, यानी कि जो देवी देवता थे वही फिर
गिरना शुरू हो जाते हैं। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए ना, उस कलयुगी दुनिया से निकलने की बहुत हिम्मत चाहिए। महा महावीरपना चाहिए, महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ा ही बनना है। वह समझाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, तो यह तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बना दिया जाता है ना, यही इसीलिए हल्ला करते हैं। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ भी नहीं है। है लिखा हुआ ऐसे? नहीं। पता नहीं कौन सा जादू है। अरे मतलब उन लोग बोल रहे हैं कि शास्त्रों में तो लिखा हुआ नहीं है ना कि भाई मतलब पति पत्नी को भाई बहन बन के रहना, ये तो लिखा हुआ नहीं है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगी। मतलब बाहर वाले बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर तुम लोग जाओगी ना तो वहाँ पर तुमको बांध लिया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा की नूंद है। जिसका पाठ होगा वह कैसे भी लेकिन आएंगे जरूर, है ना। अगर जिसका पाठ होगा उसको कोई रोक सकता है? आंधी आए चाहे तूफान आए, इसमें लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सभी का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। तो यह अक्षर ऐसे बड़े हैं, लिखो जो कोई भी आकर समझे पढ़े। पवित्रता पर भी कितने विघन डालते हैं ना, पवित्रता पर ही तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। किसी भी देहधारी में गए तो आप वहीं पर नीचे गिर गए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो ऊंचा फंस पड़ेंगे, है ना। बाबा पहले काम विकार बोला, फिर मोह बस झुकना बोला। झुकने से बाबा कहते फंस जाओगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी। तो बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कि कल तुम्हारा कोई बीमार पड़ जाए, मर जाए तो रोगे तो नहीं? कौन कौन नहीं रोएंगे? हाथ उठाएं। देखिए उधर प्रतिमा माता को कि कोई मरेगा तो रोएंगी, मतलब बाबा से बाहर। मालती माता सब दोनों को अभी भी रो रही हैं। तो आंसू आया तो फेल हो गए, मतलब अभी भी हाथ नहीं उठाए तो अभी भी फेलियर में हो गए, क्योंकि आप जान रहे कि हम रोएंगे, है ना। मतलब देखिए अब हाथ उठाएं, अब अभी भी वो हाथ नहीं उठाई हैं। मतलब अभी से ही हम लिख दे रहे हैं कि हम फेल हैं, फेलियर हैं। शक्ति बाबा देता है ना, अगर कोई है तो हाथ उठाने के लिए जब बाबा बोला तो बोले हाँ जी बाबा हमको करना है बाबा, भले हम कमजोर है तो आप शक्ति भरो बाबा, है ना। लेकिन आप अभी हाथ नहीं उठा रहे तो आप फेलियर लिख दे रहे, अपने मन से लिख रहे कि हम फेलियर हैं। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है बताओ। और रोने से क्या हो जाएगा, कोई आ जाएगा क्या? तो ये सोचना ही क्यों। तो दूसरा कोई सुने तो कहे कि मुख से तो अच्छी बातें बोलो। मुख से कोई बोलेगा ना कि मरने का नाम क्यों लेते हो, मुख से अच्छी। एक बहन को बोले थे ना कि अगर सब मरने लगेगा तो आप क्या किए? बोले ऐसे ऐसे बात मत बोलिए, मेरा बच्चा है, मेरा पति, मेरा ये। अब पूरा गुस्सा गई और मुरली सुनना छोड़ दी, हम नहीं सुनेंगे अब। लेकिन ये तो जो बाबा पढ़ा रहा वही तो बात बताया जाएगा ना। तो रोने का दरकार है, निश्चित है कि नहीं। अभी देखिए माँ अगर उसका हिसाब किताब है माँ बाप का तो माँ बाप रहता है। अब बच्चे शरीर छोड़ दे रहे हैं, बच्चे हैं, माँ बाप शरीर छोड़ दे रहे हैं। ये कलयुग का है, जमघट इसको बोलते हैं, मृत्यु लोक है। तो अरे अच्छा ही बोलते हैं तुम्हारे लिए। क्या अच्छा बोलते हैं कि तुम पहले से वैराग्य धारण करो, आत्मा समझो। सतयुग में रोना होता है क्या? वहाँ शरीर छोड़ेंगे तो नहीं, वहाँ रोना नहीं होता है। यह जीवन तुम्हारा सबसे उनसे भी ऊंचा है, मतलब देवी देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ही सबको रोने से बचाने वाले हो, तुम कैसे रोओगे, है ना। बाबा के बच्चे रोने से बचाने वाले हैं, ना कि खुद रोने वाले। अगर हम खुद ही रोने लगे तो बचाएंगे कैसे? हमको तो पतियों का भी पति मिल गया है जो हमको स्वर्ग ले जा रहा है, तो फिर नरक में गिराने के लिए
हम क्यों रोएं? नर्क में गिराने के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाबा आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहा जाता है। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होता ही नहीं। सिंध जैसा देश विलायत में फैशन सीख कर आते हैं बात बनाने के लिए। बात बनाने पर बनाने पर है ना, बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं। उनको कहा जाता है नर्क की परियां, है ना, जो सच के निकली। तो आप देखेंगे ना, नर्क की परियां, उस पर सब गंदी नज़र डालते हैं। तो बाप तुमको स्वर्ग का परियां बना रहे हैं। कहते हैं ना, हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है ना। अगर उसको ज्ञान दीजिए तो बोलेंगे मेरे लिए तो यहीं पर स्वर्ग है। तो यह सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने, है ना। विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे अनेक विचार वाले बच्चे आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सारे मनसा वाचा सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वार्थ धंधा करते भी याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना, है ना। कार्य व्यवहार मतलब जैसे घर में बच्चे हैं, नटखटपना कर रहे हैं, या तो परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो भी बाबा कहता है कि आपको तंग नहीं होना है। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार कभी नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मुहूर्त बनो। बालक सो मालिक, है ना। हम अंदर से क्या है, मालिक पने के नशे में, बाहर अंदर से बाहर से हम बालक हैं। जितना हो सके सेवा के संबंध में बालकपना और अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपना धारण करो। अब जैसे घर वाले बुरा बोल रहे हैं, आपको करना है, आपकी इच्छा नहीं है, बोला जा रहा है कि नहीं ये फंक्शन है आपको करना, उस समय क्या बन जाए, बालक बन जाए, बालक बन जाए और फिर मालिक बनकर अंदर की सेवा करते रहें। क्योंकि नहीं करने पर फिर जो सेवा होने वाली रहेगी ना, वो नहीं हो पाएगी। तो संपर्क और सेवा में बालकपना, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपना। तो साथियों और संगठन में बालक और व्यक्तिगत रूप से मालिक, अपने लिए मालिक। तो इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इसी से सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती रहती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सभी के स्नेही भी बन जाते हो, है ना। जैसे जैसे बाबा की सीमत पे चलते हैं, हम स्नेही बनना शुरू हो जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचें और कर ली, ऐसी स्थिति पावरफुल होती है। बाबा कहता है ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जो खुश रहता है ना, वो बहुत मददगार बनता है। लेकिन जैसे सरल हर्षित रहते हैं, जैसे सूरत हर्षित रहता है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। बाबा शर्त रख रहा है कि बाहर से तो आप हंस के दिखा दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आप रो रहे हैं, सोच रहे कोई नहीं देख रहा, लेकिन नहीं। बाबा कहता है बाहर से भी हर्षित मुक्त रहो तो अंदर से भी रहो। हम नेचुरल गुण को आत्मा में लाना, हमें नेचुरल गुण को लाना है। सदा हर्षित रहने से फिर माया की कोई भी आकर्षित नहीं करेगी। यह बाप की गारंटी। आप केवल चलो बेहद का वैराग्य धारण करके। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी सेना में रहना है। सहनशील बनकर साक्षी दृष्टा होकर माया के खेल को देखना है। साक्षी दृष्टा बनकर और बाबा कहता रूहानी स्थिति में रहकर देखना है और उसके बाद मालिक बनकर उसको पार करना है। ओम शांति।